क्या हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम से रोज जीके जीएस का 10 सीरीज कराया जाता है और ये जो 10 है ये 30 के बराबर होता है। आप वीडियो को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जीएस का कैसा दमदार डिस्कशन होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि यात्री इब्न बतूता इनमें से कहाँ से आया था। ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो जो इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और इब्न बतूता जो था एक बहुत ही विद्यमान व्यक्ति था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को बुद्धिमत्ता को देखते हुए इसे दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया गया। इसे दिल्ली का क्या बना दिया गया? न्यायाधीश बना दिया गया। तो पूछेगा इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को को। इब्न बतूता कौन था? तो बहुत ही बड़े विद्वान था। इब्न बतूता किसके समय भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक ही इसे दिल्ली का क्या बनाया? न्यायाधीश बनाया। चलिए दूसरा का नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा का प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो इनमें से क्या था। ऑप्शन ए है संगीतकार था, ऑप्शन बी कवि था, ऑप्शन सी इतिहासकार था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी था। तो जो देखिए जो अमीर खुसरो है ये एक सूफी संगीतकार था। यह एक सूफी संगीतकार भी था, कवि भी था, इतिहासकार भी था, इसमें सभी था और विद्यमान व्यक्ति था। कौन? अमीर खुसरो। तो पूछेगा अमीर खुसरो कौन है? तो एक सूफी संगीतकार है, कविकार है और इतिहासकार है, इसमें सभी है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किस वन की पत्तियां वर्ष में सबसे ज़्यादा गिरती है। ऑप्शन ए है जंगली वन, ऑप्शन बी है पर्णपाती वन, ऑप्शन सी है मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी है सदाबहार वन। तो किस वन की पत्तियां वर्ष में सबसे ज़्यादा गिरती है? पर्णपाती वन का। किस वन का? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन उस वन को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा क्या करे? जो सबसे ज़्यादा क्या करे? पत्ती गिराता है। तब पर्णपाती वन उस वन को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा पत्ती गिराता है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदर वन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। और सदाबहार वन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो पूछेगा सदाबहार वन सबसे भारत में कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदर वन में। मैंग्रोव वन कहाँ पे उगता है? तो समझिएगा मैंग्रोव वन जो है खारे पानी में। कैसे पानी में? खारे पानी में पाया जाता है। कौन? मैंग्रोव वन। तब मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा? खारे पानी में। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज जो है, भारत की खोज, ये लिखे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म होता है ये होता है 14 नवंबर। कब? 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को कहाँ होता है? प्रयाग में। कहाँ होता है? प्रयाग में, राज्य में। तो पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को, इसीलिए 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? चिल्ड्रेन डे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनका लगाव था बच्चों से, तो इसीलिए 14 नवंबर को क्या मानते हैं? चिल्ड्रेन डे। उस रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो इसीलिए
कांग्रेस जो है मस्तिष्क का उपज है किसका, डफरिन का। तो ये पूछा कि डफरिन के मस्तिष्क का उपज कौन था, तो कांग्रेस पार्टी। डफरिन के मस्तिष्क का उपज कौन था, कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ, मुंबई में। कौन किया, ए ओ ह्यूम किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, तब भारत में सिविल सर्विस का जनक, भारत में सिविल सर्विस का जनक थे। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि आत्मीय समाज की स्थापना इनमें से कब और किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए 1815 में दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन बी 1815 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन सी 1815 में लाला लजपत राय के द्वारा, ऑप्शन डी 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। और राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, तो कोलकाता में। कहाँ किए, कोलकाता में। और ब्रह्म समाज की स्थापना ये कब किए थे, तो 1828 में। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं कब, 1875 में। कहाँ करते हैं, मुंबई में। तो ये पूछेगा कि आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती कहाँ किए, मुंबई। कब किए, 1875 में। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय कब करते हैं, तो 1828 में। कहाँ करते हैं, तो कोलकाता। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन इनमें से कौन सा था। ऑप्शन ए सिकंदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुवाहाटी असम, ऑप्शन डी हावड़ा पश्चिम बंगाल। तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन था ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ है, असम में। चलिए 8 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति का नाम इनमें से क्या है। ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन सी पंकज मलिक, ऑप्शन डी बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी। तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति थी कौन, देविका रानी। कौन थी, देविका रानी। चलिए 9 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि रमन मैग्सेसे इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जिनके नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी मलेशिया। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। फिलीपींस कहाँ है, मनीला में। कहाँ है, मनीला में। उसके बाद पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, तब विनोबा भावे थे। और भूदान आंदोलन के भी जनक कौन थे, विनोबा भावे। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीलिया इनमें से किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी वृक्क। तो जो प्लीहा रोग है ये किस अंग को संक्रमण के कारण होता है, यकृत यानी लीवर। पीलिया ज़्यादातर रोग जिसे जॉन्डिस कहा जाता है ये किसके कारणवश होता है, तो रक्त में बिलीरुबिन की अधिक मात्रा, बिलीरुबिन की अधिक मात्रा जब रक्त में हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। बिलीरुबिन क्या है, तो यह एक पीला वर्णक होता है। जैसे होमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है, लाल, लोहा की उपस्थिति के कारण, उसी तरह पीलिया रोग में जो है बिलीरुबिन की मात्रा पीला वर्णक होता है, इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तो हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल को आप अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।